हेलो फ्रेंड्स, हम माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक की जो सीरीज़ है उसे कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी ही जो वीडियोज़ हैं वो आती रहेंगी। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, अपनी स्क्रीन पर चलते हैं। और लास्ट वीडियो में हमने एक पावर BI का फ्री अकाउंट क्रिएट कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर आ रही होगी, इसी प्लेलिस्ट की लास्ट वीडियो है। ओके, तो अब हम पावर BI सर्विस के अकाउंट पर हैं। यहाँ पर पावर BI सर्विस है, ये इसे हम फैब्रिक भी कह सकते हैं। अभी फैब्रिक कोई इनेबल यहाँ पर नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर क्लिक करने वाले हैं और एक ट्रायल अकाउंट स्टार्ट करेंगे। तो ट्रायल किया, देखो अब ये क्या कह रहा है मुझसे, टू यूज़ फैब्रिक इन्हेंसमेंट कैपेबिलिटीज़। तो हमें बस ये ट्रायल जो है साइन अप करना होगा। ठीक है, हम यहाँ से ट्रायल का साइन अप कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर एज़्योर पोर्टल में जा करके एक फैब्रिक की कैपेसिटी ऑन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम फैब्रिक में जा करके पहले हमें ये ट्रायल स्टार्ट करना होगा यहाँ पर पहले। तो यहाँ पर ट्रायल स्टार्ट करने के बाद हमें $200 फ्री मिलेंगे और उन $200 से हम फैब्रिक की कैपेसिटी जो है परचेज कर सकते हैं। राइट, वो जो ट्रायल खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हमें कुछ फीस लगेगी और उस फीस पर हम कर पाएंगे। नहीं, बड़ी जो कंपनीज है वही अफोर्ड कर पाएंगी, कि सीखने के पर्पज से तो नहीं। तो सीखने के पर्पज से हम इस ट्रायल को ही यूज़ करने वाले हैं। तो पहले समझते हैं कि है क्या ये ट्रायल, मतलब ये फैब्रिक का ये ट्रायल क्या चीज़ है। देखिए, और हम क्या परचेज करने वाले हैं यहाँ पर। देखिए, सबसे पहले तो इसे हम इनेबल कर ही लेते हैं। ठीक है, और हम जाते हैं फैब्रिक होम पेज पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये कैपेसिटी जो है जनरेट हो रही है कि यहाँ पर अब हम आ चुके हैं फैब्रिक के होम पेज पर। और इसमें हमें सर्विस जो एक्सपीरियंस मिलने वाला है वो मिलने वाला है पावर BI का, डेटा फैक्ट्री का, डेटा एक्टिवेटर है, उसमें और भी चीज़ें हैं, डेटा इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, डेटा वेयर हाउस, रियल टाइम इंटेलिजेंस, ये सब चीज़ें हमें यहाँ पर मिलने वाली हैं। आप देखेंगे यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड के जो बॉटम में एक आइकन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो सारी जो है हमें चीज़ें मिल जाएंगी। देखो ये पावर BI है, सिनैप्स के अंदर इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, डेटा वेयर हाउस, जितने भी डेटा से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर अब मिल पाएंगी। इसलिए जो फैब्रिक जो है सीखना बहुत ज़रूरी है। आप चाहे डेटा के किसी भी कॉन्सेप्ट में हो, चाहे आप एक डेवलपर हो, एनालिस्ट हो, कुछ भी हो, पर ये जो टूल है वो सीखना बहुत कंपलसरी है। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ जाते हैं अभी डेटा वेयर हाउस के अंदर। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं। ठीक है, तो इसके अंदर देखो वेयर हाउस एक्सपीरियंस के अंदर वेयर हाउस की सब चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। देखो वेयर हाउस है, यहाँ पर पाइपलाइन है, यहाँ पर ठीक है, डिफरेंट चीज़ें जो यहाँ पर डिस्प्ले कर रही हैं। ऐसे ही अगर मैं डेटा साइंस में जाऊँ तो डेटा साइंस की चीज़ें आ गई हैं यहाँ पर। देखो जो जुपिटर नोटबुक्स बनती हैं और मॉडल बनाए जाते हैं, सब यहाँ पर अवेलेबल है। इसी तरह से अगर हम डेटा फैक्ट्री में जाएंगे तो हमें देखो ये मिल जाएगा डेटा फ्लो का जनरेशन 2 और पाइपलाइन। अब ये दो नई चीज़ें इसमें अंदर प्रीव्यू में आ रही हैं। ठीक है, इन पर हम बाद में बात करेंगे। तो ये एक्चुअली पैसे का एयर फ्लो है। अभी हम नहीं जानते क्या चीज़ है, पर धीरे धीरे जो है इसमें और चीज़ें जो है इनबिल्ट होती जाएंगी और कनेक्टेड होती जाएंगी। तो सबसे पहले हम जाएंगे सेटिंग्स पर, और सेटिंग्स के बाद आपको इस डिफरेंट सेटिंग्स दिख रही होंगी। अब इसके अंदर हमें नीचे मिलेगा हमें ये एडमिन पोर्टल। अब इस एडमिन पोर्टल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा ये एडमिन पोर्टल ऑन हो जाएगा। ठीक है, देखो ये पावर BI प्रीमियम है, ये ट्रायल जो हमने यहाँ पर खरीदा हुआ है। यहाँ पर ये फैब्रिक कैपेसिटी जो अभी हमने, अगर हम एज़्योर पोर्टल से परचेज करते तो वो यहाँ पर आती। राइट, तो अभी हमने ट्रायल है, ये रहा हमारी कैपेसिटी का नेम और ये हमारी कैपेसिटी की बाकी सेटिंग्स यहाँ पर दी हुई है। अब कैपेसिटी है क्या। राइट, देखिए कैपेसिटी को ऐसे समझिए कि यह कैपेसिटी से हमें मिलने वाली है कंप्यूट पावर, मीन्स कंप्यूटर मिलने वाला है। हम एक तरह से हम कंप्यूटर खरीद रहे हैं ये सभी कैलकुलेशन को करने के लिए। अगर हम पावर BI लोकल फाइल रखते हैं, अपने सिस्टम में रखते हैं और फिर उसे रिफ्रेश करते हैं, कुछ विजुअल्स करते हैं, पावर BI की फाइल को कंज्यूम करते हैं, मतलब डिफरेंट स्लाइसर पर क्लिक करते हैं, चार्ट्स पर क्लिक करते हैं, होवर करते हैं, तो वो सब एक कैलकुलेशन चलती है। राइट, तो वो कैलकुलेशन जो है बिहाइंड द सीन चलती है फैब्रिक एनवायरनमेंट के अंदर। तो वो कैपेसिटी हमें खरीदनी होती है। राइट, तो अभी हम ट्रायल पर हैं लेकिन हम खरीद सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने ये जो ट्रायल मिलता है हमको 64 कैपेसिटी की मिल रहा है। ठीक है, 64 कैपेसिटी यूनिट से मिल रही है हमको। राइट, तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपकी। अब इस कैपेसिटी तो खरीद ली, अब इस कैपेसिटी को किसी वर्क स्पेस में हमें सेट करना होगा। सबसे पहले समझते हैं कि इसका जो आर्किटेक्चर है वो क्या है। सबसे पहले जो हमने एक अकाउंट क्रिएट किया था, राइट, हमने एज़्योर पोर्टल से एक अकाउंट क्रिएट किया था और उस एज़्योर पोर्टल में एक यूज़र क्रिएट किया था और उस यूज़र के बेस पर हम वो चला रहे थे। तो सबसे पहले जो अकाउंट क्रिएट किया गया है वो टेनेंट कहेंगे हम उसको, क्योंकि अब हम मल्टीपल यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं। राइट, अगर हम वापस जाएं
यहाँ पर, और यहाँ पर मैं अगर एंट्रा आईडी में जाऊं तो देखो ये एक टेनेंट था, और उस टेनेंट में, मतलब जो इस टेनेंट में हमने ये 2 यूजर क्रिएट किए हुए, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हुआ है और ये हमने क्रिएट किया था। अब इसमें इस तरह से हम और यूजर भी क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट न्यू यूजर। तो जितने भी यूजर्स होंगे वो हमारी कंपनी के जो है और भी यूजर्स आते जाएंगे, ठीक है। उन सभी यूजर्स के लिए हम यहाँ से पासवर्ड्स रीसेट कर सकते हैं, पर अब ये फैब्रिक का पार्ट नहीं है। बस आप समझ सकते हैं कि नहीं, एक अकाउंट बना लिया, जैसे मान लो हमने ये एक ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट बना लिया, ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट को हम बोलते हैं टेनेंट, ठीक है। तो एक टेनेंट के अंदर डिफरेंट कैपेसिटीज हो सकती है, और जो कैपेसिटीज हैं वो डिफरेंट वर्क स्पेस पर सेट किया सकती है। तो इसको कुछ ऐसे समझते हैं कि सबसे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है। अब एग्जांपल के लिए मान लीजिए ये हमारी YouTube चैनल के लिए, ठीक, तो ये हमारी एक कंपनी हो गई। अब ये जो टेनेंट है, इस टेनेंट के अंदर हम मल्टीपल यूजर्स बना सकते हैं, राइट। तो इसमें हम मान लीजिए हमारे मल्टीपल यूजर हैं, यूजर 1, यूजर 2 और यूजर 3, ठीक है। मल्टीपल यूजर हो सकते हैं इस टेनेंट के अंदर। इस टेनेंट के अंदर ही मल्टीपल कैपेसिटीज हो सकती हैं, राइट। सो कैपेसिटी 1, कैपेसिटी 2, जितनी भी हम परचेज करते हैं फैब्रिक कैपेसिटी, वो सारी हम यहाँ परचेज कर सकते हैं। वैसे तो एक कैपेसिटी से ही काम चल जाएगा अगर हम एक हाई पावर की कैपेसिटी खरीद लें, लेकिन अगर बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है तो अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग कैपेसिटी हम ले लेते हैं, मतलब अलग अलग कंप्यूटर्स हम ले लेते हैं। तो अब हमारे पास बहुत सारे यूजर्स हैं और बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। अब इन चीज़ों को कंबाइन करने के लिए कह सकते हैं हम एक तरह से एक कंटेनर है या एक तरह से फोल्डर, उस फोल्डर को हम बोलते हैं वर्क स्पेस। पावर बीआई वाले जो बंदे हैं वो जानते होंगे वर्क स्पेस क्या होता है, क्योंकि हम जो पावर बीआई फाइल जो पब्लिश करते हैं वो वर्क स्पेस में ही करते हैं। तो अब समझ लीजिए फैब्रिक के अंदर, उसी वर्क स्पेस के अंदर हम डिफरेंट आइटम रख सकते हैं फैब्रिक के, मतलब जैसे पावर बीआई आइटम तो फैब्रिक का है ही, तो पावर बीआई आइटम के साथ हम डेटा मॉडल है हमारा, रिपोर्ट्स है उसकी, डैशबोर्ड्स है, इसके अलावा अगर हम डेटा फ्लो कहें, डेटा फैक्ट्री का आइटम हो गया, नोटबुक्स हो गई, डेटा साइंस की हो गई, सब चीज़ें ये रख सकते हैं। डिफरेंट टाइप जो मल्टीपल आइटम्स है वो रख सकते हैं, जो कि हमारा है वर्क स्पेस, राइट। तो ये हो गया हमारा वर्क स्पेस। अब जो है मल्टीपल यूजर्स आकर के इस वर्क स्पेस में काम करेंगे, और इनमें से कैपेसिटी जो है हम इन वर्क स्पेस में लगा देंगे। तो मान लीजिए एक वर्क स्पेस है, ये मल्टीपल वर्क स्पेस भी हो सकते हैं। अब जो एक कैपेसिटी है वो मल्टीपल वर्क स्पेस में भी असाइन की जा सकती है। जैसे अब हम ये कह सकते हैं कि ये C1 जो कैपेसिटी है वो इस वाले वर्क स्पेस में और इस वाले वर्क स्पेस में असाइन कर दी जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि इस वाले वर्क स्पेस के अंदर जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो पावर बीआई हो, राइट, अगर पावर बीआई हो या फिर डेटा फ्लो हो, वो सब की जो कैलकुलेशन है, कैलकुलेट करेगा वो ये वाली कैपेसिटी करेगी, और इस वर्क स्पेस की जो कैलकुलेशन है वो भी कैपेसिटी करेगी। जो वर्क स्पेस नंबर 3 है उसके लिए हमने एक नई खरीदी हुई है इस तरह से, राइट। एक और वर्क स्पेस हो सकता है जिसमें मान लीजिए हमने ट्रायल लगा रखा है, 2 वर्क स्पेस में ट्रायल लगे हुए हैं, एक हमने कैपेसिटी परचेज कर ली है वो हमने लगाई हुई है। मल्टीपल डिफरेंट टाइप की कैपेसिटीज होती हैं, वो हम डिस्कस बाद में करेंगे। पर ये आर्किटेक्चर आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले टेनेंट है, ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मल्टीपल यूजर्स होते हैं, जैसे अभी हमने एक बना के देखा। अब हम कुछ कैपेसिटी हो सकती है, हमारी कैपेसिटी हमने लगा ली है। अब वर्क स्पेस में अंदर कैपेसिटी असाइन की जा सकती है और यूजर असाइन किया जा सकते हैं, यानी कि एक वर्क स्पेस में कितने यूजर काम करेंगे और कितनी कैपेसिटी काम करेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो वर्क स्पेस है सिर्फ मेरा ही वर्क स्पेस है, माई वर्क स्पेस, पर्सनल वर्क स्पेस है, लेकिन जनरली फैब्रिक की जो कैलकुलेशन की जाती है वो एक शेयर्ड वर्क स्पेस में की जाती है। तो उस शेयर्ड वर्क स्पेस को हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो सबसे नीचे यहाँ पर आएंगे, हम न्यू वर्क स्पेस पे क्लिक करेंगे और उस वर्क स्पेस का यहाँ पर हम नाम देते हैं। तो यहाँ पर देते हैं नाम वर्क स्पेस, क्या वर्क स्पेस लर्न एट होम, और यहाँ पर देखो डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, दिस इज वर्क स्पेस, एक्चुअली दिस इज फैब्रिक वर्क स्पेस फॉर यूट्यूब प्लेलिस्ट। ओके, यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन लिख दिया है। अब एडवांस में जाएंगे, एडवांस में देखो किस किस यूज़र को वो देना है वो हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर मैं ही यहाँ पर ऑनर हूँ, जितने भी यूज़र्स यहाँ पर हम सेलेक्ट कर सकते हैं।
अब आप यहाँ पर जाएंगे तो कोई हम एक वर्कस्पेस क्रिएट कर रहे हैं, तो उसमें हमें यूजर्स भी सिलेक्ट करने पड़ेंगे, कौन कौन से यूजर काम कर सकते हैं, और कैपेसिटी भी लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर तो देखो ये हो गई। अब यहाँ पर लाइसेंस मांग रहा है। लाइसेंस के अंदर देखो ऑलरेडी ट्रायल सेट है यहाँ पर, तो हमने सेट कर रखा है। ठीक है, अभी इस पॉइंट को छोड़ देंगे। स्मॉल या लार्ज ये बहुत बड़े डेटा मॉडल के लिए होती हैं। अभी हम स्मॉल मॉडल पर रखते हैं और अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अब देखो ये बन गया हमारा पहला वर्कस्पेस, और इसके अंदर हमने एक कैपेसिटी सेट कर दो। यहाँ पर एक आइकन आ गया डायमंड बटन, इस पर लिखा हुआ है फैब्रिक कंटेंट। तो यहाँ पर हम कोई भी फैब्रिक कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ रहे हैं फोल्डर्स है, डेटा पाइपलाइन है, डिफरेंट टाइप की जो है चीज़ें यहाँ पर आ रही है। और अब इसके अंदर ही हम फैब्रिक के अंदर ही हम देख सकते हैं यहाँ पर मैनेज एक्सेस है। तो यहाँ पर देखो मैंने एडमिन दिया हुआ है, यहाँ पर मैं और लोगों को भी ऐड कर सकता हूँ। और हमारे पास ये 4 तरह की परमिशन यहाँ पर होती है। पहली है एडमिन परमिशन। तो एडमिन परमिशन वाले जो हैं इस वर्कस्पेस में कुछ भी कर सकते हैं, किसी यूजर को असाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरे आते हैं मेंबर वाले। मेंबर वाले भी यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं, बस वर्कस्पेस को डिलीट नहीं कर सकते। यहाँ पर डिलीट करने की जो राइट है वो सिर्फ एडमिन के पास है। यहाँ पर सब काम कर लेगा मेंबर, लेकिन वो वर्कस्पेस डिलीट नहीं कर सकता। कंट्रीब्यूटर वाला बंदा वर्क आइटम्स जो होते हैं उनको एडिट कर सकता है, और व्यूअर कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ देख सकता है पहले। ठीक है, तो इस तरह से हम इसमें परमिशंस को ऐड कर सकते हैं। राइट, अभी इसमें अकेला मैं ही हूँ यहाँ पर। तो 2 तरह से आइटम यहाँ पर ऐड किया सकते हैं। एक तो यहाँ पर हम अपलोड कर सकते हैं और यहाँ पर हम ब्राउज भी कर सकते हैं। तो ब्राउज सिर्फ पावर बीआई की फाइलें ही होंगी ऑब्वियसली। राइट, और दूसरा जो चीज़ है यहाँ पर वो है वर्कस्पेस सेटिंग्स। वर्कस्पेस सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पर हमें मिलेंगी डिफरेंट तरह की चीज़ें। नंबर 1 अबाउट, जो इसके बारे में सब चीज़ें यहाँ पर हैं। राइट, नंबर 2 इसका प्रीमियम में हमें लाइसेंस अगर हमारे पास है, और नीचे आ रहा है वर्कस्पेस कनेक्शन। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये XML एंड पॉइंट। के बाद एज़्योर कनेक्शंस, डेटा लेक जो जनरेशन 2 की होती है उन्हें कनेक्ट कर सकते हैं, और अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। राइट, सिस्टम स्टोरेज कितना यूज़ किया जा रहा है यहाँ पर। गिट की इंटीग्रेशन यहाँ पर हम इसे बाद में ऑन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है हमारे यहाँ पर, मतलब कोई डिनेंट हमने यहाँ पर नहीं बनाया हुआ है, बट जब हम बनाएंगे तो यहाँ पर हम कनेक्ट कर सकते हैं। राइट, सबसे मेन थिंग जो है वो है यहाँ पर वन लेक। अब वन लेक क्या होता है? फैब्रिक के अंदर जो वन लेक है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि सब कुछ जो इन्फॉर्मेशन सेव होगी इसके अंदर, जितना भी डेटा सेव होगा इसके अंदर, वो सारा का सारा रहेगा वन लेक के अंदर। एक तरह से वन ड्राइव समझो, पर ये डेटा के लिए वन ड्राइव। तो यहीं से हम सारा डेटा रखेंगे, तो जितनी भी चीज़ें होंगी वो सब इसी लेक के अंदर सेव होगी। और इसके ऊपर डिफरेंट टाइप के इंजन लगे हुए हैं। जैसे कोई इंजन है हमारा SQL का इंजन, जो डेटा लेक हाउस के अंदर काम करेगा और डेटा वेयर हाउस के अंदर काम करेगा। कोई हमारा है पावर BI का इंजन, जो सिमेंटिक मॉडल्स के ऊपर काम करेगा, डेक्स काम करेगा वहाँ पर। राइट, इस तरह से डिफरेंट टाइप के इंजन लगे हुए हैं। पाइथन भी है इसमें, अपाचे स्पार्क भी है। वो जो भी टेक्नोलॉजी है वो सभी उसी सेम डेटा पे काम करेगी, वो स्टोर होगा हमारे पास वन लेक के अंदर। ठीक है, इस तरह से हम पावर BI में जा सकते हैं। तो डिफरेंट की सेटिंग्स यहाँ पर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो डेटा साइंस के अंदर स्पार्क सेटिंग्स हैं। इंटीग्रेशन के अंदर देखो डेटा फ्लो की सेटिंग्स हैं। यहाँ पर देखो 1 बाय 1 स्टेप इन पर आगे बढ़ेंगे, पर वर्कस्पेस से रिलेटेड जो भी सब चीज़ें हैं उन सब की जो सेटिंग्स मिल जाएंगी हमको वर्कस्पेस के अंदर। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही है। तो इस वीडियो में आपने क्या अंडरस्टैंड किया है उसे समराइज करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा है कि किस तरह से हम कैपेसिटी खरीद सकते हैं, राइट, या फिर हम ट्रायल पर यूज़ कर सकते हैं, और उस कैपेसिटी को हम यूज़ करने वाले हैं अपने फैब्रिक के अंदर, और डिफरेंट टाइप की यूज़र इसमें ऐड कर सकते हैं, और फिर हम इसे यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी कमेंट रहता है या कोई भी डाउट रहता है, प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिएगा। और आप मुझे टाइम बुक करना चाहते हैं तो टॉप में का लिंक नीचे है, वहाँ से आप टाइम बुक कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ इस वीडियो की नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए गुड बाय।